डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफ से डिराइव करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आपको मालूम है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह वगैरह। ये सारी इक्वेशंस हम ग्राफ से डिराइव करने जा रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि सारी इक्वेशंस एक ही ग्राफ से डिराइव हो जाते हैं, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। तो वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है। यूं इधर रखा है हमने टाइम, इधर रखा है वेलोसिटी। तो ग्राफ हमें इस तरह से मिला बिटवीन वी एंड टी। तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी, ये पॉइंट हमारा सी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर उधर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये पॉइंट हमारा डी। तो ओ ए इट इज यू द इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ इतना। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, सी बी इज द फाइनल वेलोसिटी, वी, ओ सी इज द टाइम, टी। इस पूरे ग्राफ का एरिया ओ ए बी सी इट इज इक्वल टू एस, ये भी हमको मालूम है। और ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप हो गया tan थीटा, इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए। ये सारी बातें हमको मालूम है, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। इन्हीं का हमको यूज करना है, इन्हीं का हमें यूज करना है। तो एक चीज यहाँ पर समझ लो कि जितना ओ ए है उतना ही सी डी भी होगा। तो ओ ए बराबर यू बराबर सी डी, राइट। जितना ओ सी है उतना ही ए डी भी होगा, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी। कहीं हमको इसका भी यूज करना पड़ सकता है। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन मीन्स v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अभी हमने कहा कि tan थीटा इज इक्वल टू ए। तो सिंस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू tan थीटा, ओके। अब tan थीटा की वैल्यू यहां से निकालो। तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी। अब बी डी कितना होगा? तो बी डी होगा सी बी माइनस सी डी, सी बी माइनस सी डी अपॉन ए डी, सॉरी अपॉन ए डी। अब देखो सी बी कितना है तो वी है, सी डी कितना है तो सी डी आपका यू है, ए डी आपका टी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू एंड देयरफॉर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कहाँ से मिल गया आपको? फ्रॉम द ग्राफ। अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो चलिए सेकेंड में जाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन भी हम इसी ग्राफ से ही डिराइव करेंगे, यहीं से डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें ये डिराइव करना है। तो हमने कहा एफ इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी। ये पूरा एरिया जो है वो हमारे ग्राफ के हमारे
डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इस एरिया को मैं दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ, ये प्लस ये, दो पार्ट्स में तोड़ दिया। तो इट इज इक्वल टू एरिया नीचे वाला OADC प्लस एरिया ABT। तो एक तो रेक्टेंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, दोनों का एरिया निकालना हमको बहुत अच्छे से आता है। रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए एक एक करके निकालो। तो क्या हो गया, लेंथ हो गया OA इंटू ब्रेथ हो गया OC प्लस हाफ, बेस हो गया AD, हाइट हो गया BT, हाइट हो गया BT। तो OA इट इज U, OC इट इज T, OA U है, OC T है, UT प्लस हाफ AD, AD ये भी हमारा T के बराबर है। और BD, तो BD ये पूरा CB माइनस CD होगा, पहले भी रख चुके हैं, CB माइनस CD। ठीक, तो क्या मिल गया, UT प्लस हाफ T, CB हो गया, अब देखो यहाँ पर CB हो गया V माइनस U। और अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव किया था V इक्वल टू U प्लस AT, तो V की जगह हम उतना रख देते हैं U प्लस AT। तो मिल गया UT प्लस हाफ T U प्लस AT, इट इज इक्वल टू V माइनस U। तो U और U तो कैंसिल हो गया। सो यू हैव S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी आपको कहाँ से मिल गया, फ्रॉम ग्राफ। तो ग्राफ से हमको ये इक्वेशन भी मिल जाता है। अब इसी ग्राफ से हम थर्ड इक्वेशन भी डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरे स्टेप समझ लेना, ठीक से समझ गए होगे, समझ लेना। तो चलिए थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। अब इसको डिराइव करना है, तो चलिए फिर से निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया OABC। एरिया OABC क्या है, ये अगर हम OABC को गौर करें तो ये तो ट्रेपेजियम है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड पैरेलल हो, बस इक्वल होना भी जरूरी नहीं है, जिसके दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हो उसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। तो देखो OA और C भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये तो एक ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया होता है, दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। क्या मिल रहा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स। तो हाफ OA प्लस CB, OA प्लस CB ये हो गया सम ऑफ द, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया OC। OC, अब मैं OC की जगह AD रख सकता हूं, तो हो गया हाफ OA प्लस CB इंटू AD। मैंने जानबूझकर के AD रखा, इसके कुछ बेनिफिट मिलेंगे आगे हमको। तो चलिए इस AD को हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं।
इतने को मिटा देता हूं, ठीक है। यहां से देखो कि tan थीटा कितना हुआ, तो फ्रॉम ट्रायंगल ABD tan थीटा इज इक्वल टू BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। और tan थीटा कितना होता है, तो एक्सेलरेशन A, तो A इज इक्वल टू BD अपॉन AD एंड देयरफॉर AD इज इक्वल टू BD अपॉन A हुआ। अब ये BD कितना होगा, तो CB माइनस CD, CB माइनस CD बाई A। ये हो गया AD की वैल्यू। तो चलिए अब इस इक्वेशन में रख देते हैं एंड देयरफॉर S इज इक्वल टू 1/2। अब OA, चलो पहले इसको पूरा रख लेते हैं, तो OA प्लस CD, CB माइनस CD अपॉन A, तो A और 2A इसको हम ले जाते हैं इस तरफ, तो 2S इज इक्वल टू CB हो गया V, मैं CB को पहले लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर CB पहले लिखा हुआ है, प्लस OA हो गया U, और CB हो गया फिर V, और CD हो गया U, तो V प्लस U इंटू V माइनस U, A प्लस B इंटू A माइनस B वाले फॉर्मूले में आ गया, तो हमको मिल जाएगा ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर एंड देयरफॉर V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A। सो इन दिस वे यू कैन डिराइव योर इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफ्स। इसको ग्राफ से भी ना करके केवल ग्राफ, एक ही ग्राफ से, VT ग्राफ से तीनों इक्वेशन डिराइव हो जाते हैं। तो ये सारा डेरिवेशन आपने अच्छे से सीख लिया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाए तो मुझको फिर बतलाइएगा, देखेंगे उसको, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।